आज की कहानी की शुरुआत होती है तो हमें बेजल को दिखाया जाता है जो एक टेंपल में चोरी करने के लिए आया था। वो यहाँ पर सारी मूर्तियों की आंख चोरी कर लेता है। तभी वो मूर्ति के अंदर जान आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला करने लगती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें जूली को दिखाया जाता है। वो सीप के साथ अपने टेनिस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसको यहाँ पर बेजल के सिग्नल मिलते हैं और जूली कहती है कि तुमको क्या हो गया सिप। पर सिप कहता है कि वो मुसीबत में है और मुझे उसकी मदद करनी है। तभी यहाँ पर शिप जूली को छोड़कर ब्राजील की मदद करने के लिए चला जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें बैन को दिखाया जाता है जहाँ पर इनके ऊपर फॉरएवर नाइट ने अटैक किया था। बैन यहाँ पर फॉरएवर नाइट की मशीनों को ठिकाने लगा रहा था और उसकी मदद कॉइन और केविन भी कर रहे थे। तभी यहाँ पर एक और फॉरएवर नाइट आ जाता है जहाँ पर बैन उछल के उसके ऊपर बैठ जाता है। वो फॉरएवर नाइट बैन को बड़े हैरानी से देखने लगता है, पर बैन कहता है कि क्या करूँ, इतना बड़ा होने के बावजूद मैं बहुत फुर्तीला हूँ। पर फॉरएवर नाइट उसको यहाँ पर गिरा देता है। पर तभी यहाँ पर जूली आ जाती है और वो कहती है कि बैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर बैन कहता है कि जूली तुमने हमें कैसे ढूंढा। पर जूली कहते हैं कि अपने पीछे खुद ही देख लो, यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं। पर बैन कहता है कि मैं तुमको लेकर बहुत हैरान हूँ क्योंकि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप आखिर क्यों किया। पर जूली उसको जवाब देती है कि मैंने ब्रेकअप तुमसे कभी नहीं किया, बस मैंने ये कहा था कि हमें बस अब ज़्यादा साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। पर बैन यहाँ पर जूली को लेकर काफ़ी नाराज था। पर जूली उसको बताती है कि बैन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर बैन कहता है कि तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए। वो बताती है कि आज सुबह मैं जब शिप के साथ खेल रही थी तभी यहाँ पर ब्राजील के सिग्नल मिलते ही शिप वहाँ पर चला गया। पर बैन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले भी जा चुका है और वापस आ जाएगा। पर जूली उससे कहती है कि बैन बात वो नहीं, इस बार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पर बैन यहाँ पर जूली की मदद करने से मना कर देता है। पर यहाँ पर केविन और कॉइन उसके साथ चलने के लिए मान जाते हैं। वो लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर और भी सारे फॉरएवर नाइट आ जाते हैं और बैन थोड़ी देर में उनको ठिकाने लगा देता है। पर थोड़ी देर बाद बैन सोचता है कि मैंने आज गलत किया, मुझे उसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए था और मुझे उन चीजों से नहीं भागना चाहिए जो सच में इम्पोर्टेंट है। और ये सब बातें वो जिमी को बता रहा था। पर जिमी कहता है कि अगर तुम उससे बात करना चाहते हो तो फिर तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। और फिर बैन घर से बाहर निकलता है, उनकी लोकेशन को ट्रैक करता है और जटरे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तभी यहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और जिमी कहते हैं कि हाँ वो बैन टेनिसन था, उसकी वो मेरी दोस्ती बहुत पक्की है। और बैन यहाँ पर काफी स्पीड में उनके पीछे जा रहा था। पर बैन कहता है कि अगर मुझे उनके पास पहुंचना है तो मुझे लाइट की स्पीड से जाना पड़ेगा। यहाँ पर बैन जटरे का फुल पोटेंशियल को अनलॉक करता है और बहुत ही स्पीड में उड़ जाता है। इसके बाद हमें केविन का रस बकेट दिखाया जाता है जहाँ पर केविन कहता है कि मैं बैन को लेकर यहाँ तक परेशान हूँ, अगर उसने फिर से कहा कि मैंने पूरी यूनिवर्स को बचाया है तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तभी हमें यहाँ पर बेजल को दिखाया जाता है जहाँ पर एलियन उसको बांधे हुए थे। यहाँ पर वो एलियन कहते हैं कि बताओ सेंट्रियल की तीसरी आंख कहाँ पर है। बेजल कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो एलियन फिर से उसको काफी टॉर्चर करने लगते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर शिप आ जाता है, पर वो एलियन उसके ऊपर अटैक करके उसको यहाँ पर क्रैश करवा देते हैं। तभी शिप के पीछे पीछे यहाँ पर केविन का रस बकेट आ जाता है। ये लोग बेजल को बचाने ही जा रहे थे तभी यहाँ पर बैन आ जाता है, पर वो लोग बैन को नजरअंदाज कर देते हैं। पर बैन कहता है कि अच्छा तुम लोग को शिप मिल गया तो फिर चलो घर चलते हैं। पर ग्वेन कहती है कि नहीं, हमें ब्राजील की मदद करनी है। पर बैन कहता है कि उसकी क्या मदद करेंगे, वो तो एक नंबर का चालबाज है। इसके बाद बैन केविन से कहता है कि अब तो हद हो चुकी है, मैं आधी गैलेक्सी दूर से आया हूँ और जूली मुझे भगा रही है। पर केविन उससे कहता है कि अगर तुम बेवकूफ नहीं होते तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। तभी बैन यहाँ पर खिसल के गिर जाता है। इसके बाद हमें बेजल को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग उसको छुपकर देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिरकार कैसे इसकी मदद करें। यहाँ पर वो एलियन बेजल से कहते हैं कि बताओ हमारे देवताओं की आखिरी आंख कहाँ पर है। पर बेजल कहता है कि जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं मैं तुम्हें वो कैसे बता सकता हूँ। और फिर इसके बाद वो एलियन इसको टॉर्चर करने लगता है। यहाँ पर बैन की टीम को कुछ एलियन देख लेते हैं और देखते ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर वो एलियन इनको बंदी बना लेते हैं। जहाँ पर वो एलियन कहते हैं कि हमें जल्दी से तीसरी आंख बताओ वरना मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगा। तभी उनमें से एक एलियन होता है जो जूली के ऊपर अटैक करता है, पर यहाँ पर सिर्फ जूली को बचा लेता है और उसके ऊपर एक आर्मर चढ़ा देता है। तभी जूली यहाँ पर सारे एलियन के ऊपर अटैक कर देती है और एक एक करके सारे लोगों को पीटने लगती है। और फिर बैन यहाँ पर बेजल के पास जाता और कहता है कि मुझे तुम्हें बचाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बैन यहाँ पर ब्रेन स्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। बैन यहाँ पर अपनी पावर को फुल यूज करता है और इसके बाद वो बैंड यहाँ पर टूट जाता है। पर वो एलियन यहाँ पर आ जाता और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ कहीं के। पर बैन कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो, तुम्हारी जितनी स्पीचीज बुद्धिमान है उतनी तो मेरी दिमाग की एक नस तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है।
यहाँ पर बेज़ल आजाद हो जाता है। तभी वो एलियन कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुमने ऑर्डर को तबाह करके सेंटिनल को जगा दिया। तभी यहाँ पर सारी मूर्तियां जाग जाती हैं और वो इनके ऊपर अटैक कर देती हैं। तभी बेन अल्टीमेट स्वयं फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और फिर सारे लोग यहाँ पर एलियन गॉड्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी इनके पास एक अंधा सेंटिनल आता है और ये सारे लोग यहाँ पर छिप जाते हैं। पर तभी यहाँ पर बेज़ल का पेट गड़गड़ाने लगता है और बेन कहता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। पर वो सेंटिनल यहाँ पर उसको ढूंढ लेता है और जूली यहाँ पर आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम लोग रुको, इसको हमारी जरूरत नहीं है। और तभी जूली यहाँ पर बेज़ल का पेट दबाकर उसके अंदर से वो बॉल को बाहर निकाल देता है और वो बॉल ले जाके जूली सेंटिनल को दे देती है और वो एलियन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी आंख को लेकर वापस से अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।